डेली, वीकली, मंथली इनमें से कौन सी एसआईपीज बेटर हैं, इसको अगले 1 मिनट में डेटा के साथ समझने की कोशिश करते हैं। इस चैनल पे म्यूचुअल फंड की एक सीरीज में लॉन्च कर चुका हूं, उस सीरीज का ये 5वां वीडियो है। चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो अगर हम बीएसई सेंसेक्स का पिछले 30 साल का डेटा देखें और अगर हम 3 इन्वेस्टर्स की बात करें, उनमें से पहले इन्वेस्टर ने डेली एसआईपीज करी फॉर 30 ईयर्स, दूसरे ने वीकली एसआईपीज करी फॉर 30 ईयर्स और तीसरे ने मंथली एसआईपीज करी फॉर 30 ईयर्स। तीनों इन्वेस्टर्स ने एग्जैक्टली सेम अमाउंट एसआईपीज में डाले, 1000 रुपीज डेली, 7000 वीकली एंड अराउंड 30,000 मंथली, जिससे कि अमाउंट उनका सेम रहे। तो इन तीनों इन्वेस्टर्स के जो रिटर्न्स निकल के आए 30 साल के बाद, वो एग्जैक्टली सेम आए, 13.40%। इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेली, वीकली और मंथली एसआईपीज में ज्यादा फर्क नहीं है। इतना ज्यादा एवरेजिंग हो जाता है कि रिटर्न्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आता है इस कहानी में ट्विस्ट। व्हाट अबाउट अगर आप 30 साल इन्वेस्ट ना करके केवल शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें डेली एसआईपीज बाजी मार जाती है। तो अगर हम 5 इयर्स का एवरेज रोलिंग रिटर्न्स देखें, डेली एसआईपीज के रिटर्न्स निकल के आते हैं 15.31%, वीकली के 14.72% एंड फोर्टनाइटली के 14.73% एंड मंथली के 14.72%। मतलब डेली एसआईपीज हैव डन फार बेटर देन वीकली, मंथली और फोर्टनाइटली। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये कि अगर आप बहुत लंबे समय के लिए एसआईपीज कर रहे हैं तो इतना ज्यादा एवरेजिंग हो जाता है कि रिटर्न्स पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि 5 साल, 3 इयर्स, 7 इयर्स, 8 इयर्स, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर एसआईपीज डज मैटर। लेट मी नो इन द कमेंट्स, अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे एसआईपीज कर रहे हैं। आई विल सी यू टुमारो एट 9 PM